होती रहा है कि जो काम वो करते हैं ना खुद दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते हैं। मरियम नवाज शरीफ एतबार के काबिल नहीं है, झूठी है। लेकिन अब क्योंकि टेक्नोलॉजी वो डीप फेक ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई हुई है कि सच और गलत का पता करना बहुत मुश्किल है। अगर ऐसी वीडियोस थी खान साहब की तो बहुत पहले क्यों नहीं आई? वो ऐसे ही मौक़ों पे क्यों आती हैं जब खान साहब की मकबूलियत बहुत बढ़ रही होती है? मरियम नवाज शरीफ सिर्फ इसलिए बाहर हैं कि वो एक ताकतवर और बहुत करप्ट माफिया को रिप्रेजेंट करती है। मरियम और वो सब कह रहे हैं ना तपती धूप में कौन निकलेगा, हम अपने मुल्क की खातिर तपती धूप में भी आगे बैठने को तैयार हैं। अच्छा मैं मुझे बताइएगा, मरियम नवाज साहिबा ने पहले अपने बाप की चोरी बचाने के लिए कभी क्या कंडा इस्तेमाल किया, कभी क्या कंडा इस्तेमाल किया। अब अवाम का इतना हजूम देख के इतनी डर गई हैं और खान साहब की एक फेक वीडियो बनाकर बैठी हुई हैं। क्या मैसेज है? मरियम नवाज शरीफ एतबार के काबिल नहीं है, झूठी है, सदा की झूठी है और सिर्फ झूठ बोलती हैं। और अब नून लीग का ये वतीरा है कि जो काम वो करते हैं ना खुद दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते हैं। सबसे पहले तो मरियम नवाज शरीफ होती कौन है, ये सारे सवाल उनके ऊपर इल्ज़ाम है। मुल्ज़िम है, अदालत है उनको सजा दी। इल्ज़ाम भी नहीं बल्कि वो मुजरिम है, जमानत मौजूदा हुकूमत के तकरीबन तमाम वज़रा के ऊपर कोई ना कोई केस मौजूद है। जी, पर मरियम नवाज शरीफ तो कॉन्विक्ट है, बिल्कुल। अदालत ने उनको सजा दी। और ये हमारे निज़ाम की कमज़ोरी है कि वो इस वक्त बाहर भी नहीं। जब इंसाफ आता है तो कोई औरत और मर्द नहीं देखा जाता। क्या पाकिस्तान के जेलों में इस वक्त कोई औरत नहीं है जो किसी जुर्म की सजा काट रही है? मरियम नवाज शरीफ सिर्फ इसलिए बाहर हैं कि वो एक ताकतवर और बहुत करप्ट माफिया को रिप्रेजेंट करती है। और यहाँ से हमें पता चलता है, और हमारी एहतजाज की सबसे बड़ी वजह यही है कि कानून जो है वो अमीर के लिए कुछ और है, ताकतवर के लिए कुछ और है और गरीब के लिए कुछ और है। खान साहब ने पॉडकास्ट के अंदर बात की कि जहांगीर तरीन साहब मुझसे नाजायज़ मुतालबात करते थे। रावी के अंदर 300 एकड़ की ज़मीन का मुतालबा किया, उनके ऊपर शुगर के केसेस से वो ख़त्म करवाने का कहा, और जब मैंने ना की तो फिर उन्होंने ये हथकंडे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। क्या मैसेज है जहांगीर तरीन साहब के लिए? एक इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए कितना पैसा चाहिए कि जहांगीर तरीन बीमारी से उठे हैं। हमारा एक बहुत करीबी ताल्लुक़ रहा है जहांगीर तरीन से और बहुत तकलीफ़ होती है। मेरे ख्याल में खान साहब को भी वो बहुत तकलीफ होती। लेकिन जब इस तरह के केसेस सामने आते हैं कि जहाँ पर लोग ज़ाती मुफादात के लिए किसी भी लीडर का साथ देते हैं, और जो अभी अलीम खान जहांगीर तरीन खान अभी तक तो खुल के नहीं बोले, उनके पपेट्स बोलते राजा रियाज और वो सब, वो खुद तो सामने नहीं आए। लेकिन जो अलीम खान पोर्ट्रे कर रहे हैं वो ऐसे पोर्ट्रे करते हैं कि अलीम खान बहुत बड़े लीडर थे, उनके आने से खान साहब एक लीडर बने। खान साहब अलीम खान की वजह से लीडर नहीं बने, वो अपनी एक जिद्दोजहद और अपने किरदार की वजह से, हम जो खड़े हैं ना हम उनके किरदार की वजह से। अच्छा, अभी जो टॉपिक हॉट चल रहा है वो वीडियो लीक का मामला है, और खान साहब ने पहले ही आवाम को बता दिया है कि अपना हथकंडा ईद के बाद इस्तेमाल करेंगे। तो ये हथकंडा इस्तेमाल करने की बेसिक वजह ये थी कि खान साहब के साथ जो आवाम है उसको तोड़ा जाए। तो आवाम क्या खान साहब के साथ फिर भी खड़ी रहेगी? देखिए, मैं एक उस्ताद हूँ और मुझे थोड़ा सा ये पता है कि जो हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं ना लीडरों को तोड़ने के लिए, ये मार्टिन लूथर किंग के साथ भी हुआ था, ये नेल्सन मंडेला के साथ भी हुआ था कि उनकी कुछ वीडियोस बनाई गई और उनको ब्लैकमेल किया जाता है, उन पर दबाव डाला जाता है। मैंने अब तक देखा खान साहब दबाव ले वो झुकते नहीं हैं। और हमारा मुआशरा ऐसा है कि अब मेरे ख्याल में लोगों के अंदर ये सेंस आ चुकी हुई है कि क्या सही है और क्या गलत है। सो एब्सोल्युटली नॉट इन तमाम लोगों को हमने तो कभी इस तरह की ना कभी वीडियोस देखी है ना हम देखेंगे। मोहम्मद जुबैर की भी कुछ वीडियोस बिल्कुल ऐसे ही घिन आती है, बिल्कुल अपने पार्टी वर्कर की खुद ही। जी, मुझे उनको टीवी पे देख के घिन आती है। लेकिन अब क्योंकि टेक्नोलॉजी वो डीप फेक ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई हुई है कि सच और गलत का पता करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर ऐसी वीडियोस थी खान साहब की तो बहुत पहले क्यों नहीं आई? वो ऐसे ही मौक़ों पे क्यों आती हैं जब खान साहब की मकबूलियत बहुत बढ़ रही होती है? तो उससे पता चल जाता है कि वो कितनी ऑथेंटिक है। कल के जलसे में जहाँ पर सोशल मीडिया पे हमें खाली कुर्सियाँ नजर आ रही थी,
वहीं पर जियो न्यूज़ बता रहा था 15 लाख के साथ लोग मौजूद हैं। क्या मैसेज है जियो के लिए? देखिए, मीडिया मेरे ख्याल में एज अ कॉमन पर्सन ऑफ दिस कंट्री, मुझे जो ये 1 महीने से ज़्यादा के अरसा में जो अब लग रहा है कि मैं टीवी देखती हूँ, मुर्गी आज भी शायद चिकन का रेट आपको भी पता होगा 500 का टच बिल्कुल कर रहा है। मीडिया पे वो वाली चीज़ें ही नहीं मच रही जो कि खान साहब के आते ही मच गई थी। ब्रेकिंग न्यूज़ बॉर्डर इतना हो गया, ब्रेकिंग न्यूज़ गंदम नहीं मिल रही, ब्रेकिंग न्यूज़ प्याज का ये रेट हो गया, आज प्याज 150 रुपए किलो बिल्कुल है, और मुर्गी जो है वो 500 रुपए रुपए किलो। हमारा मीडिया जो है वो जो मरियम नवाज कह रही ना, अंधे हो गए थे, बहरे हो गए थे, उनको ना कुछ सुनता था, ये जो सुन है ना, ये हमारा मीडिया हुआ है, कुछ और नहीं है। सो क्या मैसेज है? लॉन्ग मार्च पे जाएंगी आप खान साहब के साथ? इंशाअल्लाह ताला हमारा तो दिल है कि हम फैसलाबाद भी पहुँचे, सियालकोट भी पहुँचे। मैं इस्लामाबाद भी गई थी, अकेले हम दोनों ख़वातीन गई थी। और आज यकीन करें अपनी कौम पे इतना फ़ख्र होता है कि आम हालात में हम ख़वातीन ज़रा घबरा जाती हैं इस तरह के क्राउड में आने पे। आप यकीन करें, मैं 22 साल से खान साहब के साथ हूँ कि सिवाय एक जलसा, वो भी जब नून लीग के गूंजते मीनारे पाकिस्तान मार्च में वो हुआ था, उसके अलावा आज तक किसी जलसे में किसी आदमी ने हम अकेली ख़वातीन को कभी तंग नहीं किया। रिस्पेक्ट देते हैं, ख्याल करते हैं। तो ये आपको अपने ना कौम पे अपनायत का एहसास फख्र भी एहसास होता है कि हमारी कौम इतनी भी बुरी नहीं है। तो हम तो हर जगह पहुंचेंगे, जहाँ जहाँ हमें बुलाया जाएगा। हम हर अपना काम छोड़कर, और वो जो मरियम और वो सब कह रहे हैं ना, तपती धूप में कौन निकलेगा, हम अपने मुल्क की खातिर तपती धूप में भी आके बैठने को तैयार हैं। वेल चीफ पब्लिक का मौक़िफ़ आपके सामने रखा है कि हम लोग खान साहब की कॉल पर तपती धूप के अंदर भी बैठने को तैयार हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो है ये हमें नामंजूर है।